सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी प्रकरण में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर टला फैसला, अब 11 को होगी सुनवाई। पांडेपुर चौराहे से लालपुर पुलिस चौकी तक चौड़ीकरण योजना के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट बढ़ाने की मांग को लेकर बीएचयू आयुर्वेद विभाग के छात्रों का धरना। और चर्चित गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी प्रकरण में शिवलिंग के कार्बन डेटिंग मामले में 11 अक्टूबर को सुनवाई जारी रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत एक अहम मामले में शुक्रवार को अपना फैसला आगे के लिए टालते हुए मुस्लिम पक्ष को आपत्ति का समय दिया। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान वजूखाने में मिले शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष पूजन अर्चन की मांग करता रहा है। ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर अदालत में पूर्व में सुनवाई चल रही थी, जिस पर दोनों पक्षों की ओर से जिरह पूरी हो चुकी थी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेषर की अदालत इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 11 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। वहीं इस दौरान अदालत में दोनों पक्षों की ओर से कुल 64 लोगों को मौजूद रहने की अनुमति दी थी। दरअसल ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी। इस पर अदालत से फैसला टल गया है। अब 11 अक्टूबर को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। इस पर जिला कोर्ट ने जज से कहा कि कई लोगों की आपत्ति इस मामले में अदालत को प्राप्त हुई है। इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। ज्ञानवापी मामले में 5 महिलाओं की ओर से वाद पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने कार्बन डेटिंग को लेकर वादी पक्ष से स्पष्टीकरण मांगा। वहीं इस मामले में जवाब दर्शन करने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वक्त मांगा है, लिहाजा अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। स्पष्ट सुनवाई हुआ है मतलब कार्बन डेटिंग के लिए कि वैज्ञानिक विधि द्वारा ही कार्बन डेटिंग होगा। और बस चल ही रहा था कि मतलब विपक्ष लोग बोले हैं कि अभी हम लोग फैसला सुनने आए थे, हम लोग अपना फाइल लेके नहीं है, ऐसा अगली तारीख हम लोग को दिया जाए, तो 11 तारीख हम लोग को दिया गया। ये कोर्ट चले, जज साहब चले और एक्सपर्ट चले, वहाँ पे देखे, उसको थोड़ा सा तोड़िए, ऊपर से देखिए वो पत्थर है कि उसमें बड़ी चूने का प्लास्टर है। अब बड़ी चूने का इतना सा भी 1 इंच भी आप तोड़िएगा तो बड़ी चूना निकल आएगा। और बड़ी चूना अगर निकल गया, पत्थर नहीं है, क्या करेंगे आप, ये बताइए हमें। तो आप यही दलील, ईंट पत्थर से बना हुआ चीज है, आप ईंट पत्थर क्यों नहीं देखते? उसको देखने में आपको डर क्यों लगती है? आप वही दलील देने जा रहे हैं। हम यही दलील देते हैं, ईंट पत्थर का बना हुआ ईंट पत्थर देखने में डर क्यों लगती है? तो आप चाहते हैं परीक्षण हो जाए कोई? हाँ, हो जाए, ईंट पत्थर का बना उसको देखा जाए तोड़ करके। जो टूटी हुई चीज ऑलरेडी टूटी, आप कहते हो टूटी हुई, ऊपर सीमेंट से प्लास्टर किया गया है, तो जो ऑलरेडी टूटी हुई तो थोड़ा और तोड़ के देख लीजिए ना उसको, क्यों किस चीज का बना हुआ है, क्या दिक्कत आती है? कार्बन डेटिंग के लिए आप बताइए। कार्बन डेटिंग में तो कुछ नहीं आई, तो आपको और भी समझ में नहीं आती, मेरी भी समझ में आती, इनको भी समझ में नहीं आती। ऐसी चीजें क्यों उठाते जो किसी को समझ में नहीं आए? वो चीजें लेके आई तो सबको समझ, बच्चे को भी समझ। 11 तारीख को आपको सुनने को कहा है जी, क्या कुछ बातें रही? कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच, कार्बन डेटिंग ही नहीं सिर्फ आ गया, पत्थर कार्बन होती नहीं है, और जो सीलिंग के ऊपर जो सीमेंट ठोक दिए गए हैं, जो चक्री बना दिए गए हैं, इत्यादि जांच स्पष्ट किया जाए। वो 12 विपक्षी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के आपत्ति में स्पष्ट लिखा है पैरा 4 में कि यह जो 16/5/22 को प्राप्त हुआ है सीलिंग, इसको सील किया गया है माननीय न्यायालय के आदेश से, वह फब्बारा है और सीलिंग है, यह स्पष्ट नहीं है। और उन्हें यही शब्द को पैरा 8 में भी कहा है। तो ऐसा कहने से जब तक जांच नहीं होगा तब तक स्पष्ट हो नहीं पाएगा। कार्बन डेटिंग की मांग ही क्यों की, जब वो कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती है? कार्बन डेटिंग की मांग नहीं है, कार्बन डेटिंग के साथ वैज्ञानिक तरीका। एप्लीकेशन में आपके कार्बन डेटिंग तो लिखी है, कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीका एप्लीकेशन में लिखा है। दोनों चीज है, एक चीज क्यों पढ़ रहे हैं? दोनों चीज पढ़िए। एप्लीकेशन संशोधन क्यों नहीं कराया? क्यों संशोधन कर दें? हम दोनों, हमारा मांग स्पष्ट है, हमारी मांग स्पष्ट है, कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाए। कोर्ट ने हमसे एक क्लैरिफिकेशन मांगा था कि जो शिवलिंग मिला है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिस पे हमने ये बताया कि हमने अपने सूट में विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की है। और जब वजू खाने में जो पानी था, जब वो कम किया गया तो जो इनविजिबल डेटीज थे वो विजिबल डेटीज हो गए, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे भी क्लैरिफिकेशन मांगा, जिस पे हमने बात रखी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में CPC में व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम गठित करके एक सर्वे कमीशन अपॉइंट कर सकता है। इन दोनों मुद्दों पे कोर्ट के सामने हमने अपना क्लैरिफिकेशन रख दिया है। आज मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने इस केस को ऑर्डर के लिए रखा
रहा था, पर कोर्ट की ये पावर है, इनहेरेंट पावर है कि अगर ऑर्डर पास करने से पहले उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो काउंसिल से मांग सकती हैं। तो हमारे सीनियर और हमने, हरिशंकर जैन साहब ने और हमने पिटिशनर नंबर 2 से 5 की तरफ से अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने रख दिया है। अब मुस्लिम पक्ष उसका प्रत्युत्तर देना चाहता है, उसके लिए कोर्ट ने 11 अक्टूबर रखी है। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना फैसला सुनाएगी। पांडेपुर, लालपुर व कचहरी तथा पहाड़िया तक के रोड चौड़ीकरण की योजना के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। पांडेपुर चौराहे से लालपुर पुलिस चौकी तक व कचहरी से काली जी मंदिर से पहाड़िया तक चौड़ीकरण की योजना के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना था कि कचहरी से संदहा तक, पांडेपुर चौराहे से रिंग रोड तक के चौड़ीकरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वाराणसी में चारों तरफ विकास हो रहा है और होना भी चाहिए, हम सभी उसका समर्थन करते हैं, परंतु विकास विनाश की तरह ना हो, वरना व्यापारी भूखे मर जाएंगे। जिनके पास घर नहीं है वह बेघर हो जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यह नहीं बता पा रहे हैं कि चौड़ाई कितनी होगी। आज वह चौड़ीकरण को लेकर परिस्थिति काफी जटिल है। जिन लोगों का पक्का निर्माण है उन्हें मुआवजा भी देने की बात नहीं हो रही है। ऐसे में हम व्यापारियों का कुछ सुझाव है, अगर यह मान लिया जाता तो क्षेत्रीय नागरिकों व व्यापारियों के हित में होगा। हम पांडेपुर के व्यापारी चौड़ीकरण का स्वागत करते हैं, लेकिन व्यापारियों की सुविधा का ध्यान राज्य सरकार व शासन प्रशासन की भी हो, यही हम व्यापारियों की मांग है। हम सभी व्यापारियों की समस्याओं व बातों को सुनने का कष्ट करें और बीच का कोई रास्ता बनाएं। हम सब इस कार्य में पूरा सहयोग करेंगे, जिससे विकास भी होगा और काशी बम बम बोलेगा। साइबर जागरूकता अभियान के 1 साल पूर्ण होने के मौके पर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार को नागरिकों को जागरूक किया। शहर के प्रमुख स्थानों पर अभियान के तहत साइबर फ्रॉड से बचने के लिए विभिन्न सावधानियों के बारे में बताया गया। साइबर क्राइम से जनता को बचाने के लिए पुलिस ने गुरुवार को एक बार फिर जागरूकता अभियान चलाया। चौक थाने की पुलिस ने जगह जगह शिविर लगाकर साइबर ठगी से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी जानी चाहिए लोगों को बताया। यह शिविर दालमंडी, काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 सहित अन्य स्थानों पर लगाए गए। गुरुवार को ही साइबर जागरूकता अभियान का 1 साल पूरा हुआ था। देखिए इसका इतना लंबा चेन है कि जब लास्ट चेन तक हम पहुंचेंगे तो उस समय पता चलेगा कि उस नाम के ऐसे व्यक्ति के नाम से वो एटीएम है जिसको पता नहीं है कि एटीएम होता क्या है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिए। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
बीएचयू में पीजी की सीटों की बढ़ोतरी को लेकर आयुर्वेद संकाय के छात्र पुनः धरने पर बैठे। पीजी सीटी की बढ़ोतरी को लेकर आयुर्वेद संकाय बीएचयू के छात्र पुनः धरने पर बैठ गए। धरनारत छात्रों का कहना था कि विगत 2 वर्षों से हम लोग इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीएचयू प्रशासन द्वारा बार बार हम लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है। बीएचयू प्रशासन का कहना होता है कि उनके पास पर्याप्त कोष नहीं है। क्या ऐसा सिर्फ आयुर्वेद संकाय के लिए ही है? छात्रों का यह भी कहना था कि आयुर्वेद संकाय में पीजी सीट 1 दशक पूर्व ही बढ़ जानी चाहिए थी, किंतु आज तक सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज के इस धरने में मुख्य आरक्षाधिकारी द्वारा हम छात्रों को धमकाया गया तथा अभद्रता भी की गई। डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा में पीजी सीटों की वृद्धि नियमानुसार नहीं हो रही है, ठीक है, इसीलिए हम बैठे हैं। और ये 15 सालों से हमारे संकाय में सीटों की वृद्धि हुई नहीं है। हम 3 साल से लगातार धरना किए जा रहे हैं। 3 या 4 बार हम यहीं पे धरना कर दिए जा चुके हैं। प्रशासन हमसे बार बार कहता है कि हम नियमानुसार बढ़ाएंगे सीटें, फिर शांत बैठ जाते हैं, और ऐसा हर बार हुआ है। आज क्या आश्वासन मिला, क्या बात? देखिए, प्रक्रिया ये है कि NCISM की साइट पर रजिस्ट्रेशन होगा। 3 महीने पहले ये डिक्लेयर हुआ था। वीसी सर ने आश्वासन दिया था कि आपके अगर संकाय हमें प्रपोजल भेजेगा तो हम मंजूरी देंगे। हमारे संकाय ने प्रपोजल भेजा, हमारे डीन सर ने मेहनत करी, प्रपोजल भेजा गया, प्रस्ताव भेजा गया कि 50 सीटों की वृद्धि हो जाए। तो NCISM पे रजिस्ट्रेशन के लिए उनका अप्रूवल चाहिए था वीसी सर का, लेकिन वीसी सर ने 6 तारीख को यहाँ से फाइल गई है संकाय से, वहाँ पे सेंट्रल ऑफिस में वीसी सर के पास, तब से उन्होंने अप्रूवल दिया ही नहीं है। 80 लाख रुपए लगने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, इन्होंने अप्रूवल ही नहीं दिया अभी तक। मांग हम यही करते हैं कि हमारी NCISM की साइट पर रजिस्ट्रेशन किया जाए। जो रुपए लगने रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारे रुपए प्रोवाइड कराए जाएं, NCISM की सीट को बुलाया जाए और सीट सैंक्शन करवाई जाए। हम बैठे रहेंगे, मांगे नहीं मानेंगे, जब तक बैठे रहेंगे, जब तक मानेंगे नहीं, तब तक बैठे रहेंगे। सबका स्वास्थ्य सबका विकास पहल के तहत ई हेल्थ डेटा जनरेशन पायलट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। ग्राम सभा नुआई में निःशुल्क ई स्वास्थ्य डेटा जनरेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 100 से ऊपर मरीजों का शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी व अन्य ब्लड टेस्ट किया गया। ये सब डेटा टेली डिजिटल हेल्थ के तहत क्लाउड में स्टोर होगा और डॉक्टरों द्वारा रिपोर्ट के आधार पर दवा का सुझाव दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को मजबूत कर देश के हर कोने में रह रहे नागरिकों के लिए सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता बढ़ाना और आखिरी पायदान तक पहुंचने का लक्ष्य साकार हो रहा है। सरकार स्वास्थ्य नागरिक का मूल्य समझती है और सबका साथ सबका विकास के अपने आदर्श वाक्य को सार्थक करने का पूरा प्रयास कर रही है। यह शिविर प्रौद्योगिकी, सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सबका स्वास्थ्य सबका विकास पहल के तहत किया गया है। इस कार्यक्रम का आउटरीच अकादमिक भागीदार मॉलिक्यूलर ह्यूमन जेनेटिक्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। इस मौके पर टाइफेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री के सबका स्वास्थ्य सबका विकास पहल के बारे में बताते हुए कहा कि यह पायलट कार्यक्रम देश भर में जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी है और इसके अनियमित डायबिटीज और अन्य हृदय रोगों की रोकथाम को लेकर एक व्यापक स्तर पर दखल दिया जा सकेगा। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर गीता राय ने कहा कि बनारस के अलग अलग गांवों से कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा सैंपल लिया जाएगा और जिससे अलग अलग क्षेत्रों में रोगों की जानकारी और रोकथाम में मदद मिलेगी। उपस्थित लोगों में किशोरावस्था, गर्भावस्था व धात्री महिलाओं के भी सैंपल कलेक्ट किए गए। इस प्रोग्राम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसी वर्ष के आरंभ में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय सभागार में किया गया था। ये प्रोग्राम देश के 3 अलग अलग राज्यों के 5 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अभी शुरुआत में हम लोग करीब 10 एक पैरामीटर का टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें ब्लड शुगर से लेके कोलेस्ट्रॉल लेकर के ECG है, हीमोग्लोबिन है, हमारी जो प्रेग्नेंट बहनें हैं जिनके पेट में बच्चा है उनके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के स्वास्थ्य के बारे में। इस पर हमारा प्रयास है कि ऐसा डेटा जनरेट हो कि जिससे उनकी हम स्वास्थ्य की स्थिति और साथ साथ उनके हेल्थ की स्थिति हम जान सकें। चर्चित गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। चर्चित गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण गलियों से मुख्य सड़क तक फोर्स तैनात थी। मां दुर्गा की प्रतिमा हाथ पर लेकर जब श्रद्धालु निकले, गलियों में किनारे खड़ी महिलाओं ने फूल बरसाए, आरती भी की गई। रंग गुलाल उड़ाकर लोगों ने मां की विदाई की। शाम को अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा पहले ही पंडाल से निकल चुकी थी।
शाम 7:05 पर मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा लोग हाथों से उठाकर वहां से चले। पूजा स्थल से गलियों के मोड़ व अन्य जगहों पर रुकते हुए मुख्य सड़क तक आने में करीब 1 घंटा लगा। इस दौरान महिलाओं ने नृत्य करते हुए मां को विदाई दी तो गुलाल भी उड़ाए गए। गलियों में गुड़हल के फूलों की बारिश की गई। ढोल नगाड़ों और ढाक की गूंज के बीच श्रद्धालु नाचते चल रहे थे। गूगल और अगरबत्ती की सुगंध माहौल में बिखरी हुई थी। इस दौरान किसी तरह की कोई चूक की गुंजाइश न रहे, इसके लिए एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे, एसीपी भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह, एसओ दशाश्वमेध अजय मिश्र, उप निरीक्षक आशीष मिश्र हर कदम पर नजर रख रहे थे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। शोभा यात्रा के साथ बड़ी संख्या में जवान चल रहे थे। प्रतिमा को मुख्य मार्ग पर लाकर उसे वाहन से गदौलिया बासफाटक होते चौक के रास्ते मैदागिन ले जाया गया। मैदागिन में कंपनी बाग स्थित मंदाकिनी कुंड में प्रतिमाओं का देर रात विधि पूर्वक पूजन के बाद विसर्जन किया गया। इसके पहले दिन में पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश देवनाथपुरा पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।